सो दैट आप एक ट्रस्ट फंड खोलना चाह रहे हो और ट्रस्ट फंड खोलने के लिए आप एक सिंगल पेमेंट कर रहे हो, मतलब वन टाइम एक दफा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप चाह रहे हो सो दैट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद देयर विल बी रुपीज 25,000 इन द फंड। आपको 25,000 20 साल के बाद चाहिए फंड के अंदर। इसका मतलब 25,000 वो फ्यूचर सम है, एक्स है, जो आपको फ्यूचर में चाहिए। If the interest starts compounded continuously at an annual rate of 7%, और अगर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% पे मिल रहा है और कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कंटिन्यूस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन आई। ई यूनिट नंबर है, एन आपके पास आपके नंबर ऑफ ईयर्स है, आई आपके पास इंटरेस्ट रेट है, 25,000 आपके पास सम दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करनी है। अच्छा, कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी टू द नियरेस्ट 100 शुड बी पेड इनटू द फंड इनिशियली। आपको जो आपका जो आंसर आएगा ना इसे सॉल्व करने के बाद, वो आएगा 6,164। 6,164 कौन से 100 के करीब होता है? 164 क्या 100 रुपए के करीब होता है या 200 रुपए के करीब होता है? ये बताओ पहले मुझे। 200 के करीब होता है, तो आपको जो आंसर टिक करना है वो नियरेस्ट 100 तक टिक करना है, समझ गए? और सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट सर के इंटरेस्ट के फर्क बता दें। क्या कह रहे हैं? कंपाउंड बेटा एनुअली ये आवाज इंटरेस्ट में फर्क बता दें। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल सही। बाहर बाहर बेटा किसी और को समझ में आई है तो सर क्या बताओ क्या कह रहे हैं? सर 5E का फोर नंबर थोड़ा सा बता दें। जी 5C का फोन नंबर से बताया है। सर 5E का वो अच्छा, फोर कौन सा है? सर हाउ क्विकली विल मनी डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द annual interest rate of 8% and interest is compounded number 1 quarterly and number 2 continuously। वो कह रहा है कि अगर आप आज 1 रुपया जमा करवाते हो प्रिंसिपल अमाउंट, तो बताओ 1 रुपया अपने आप को 2 रुपए करने के ऊपर कितना वक्त लेगा? आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताने, ऐसा ही है। अगर Yes आप sir। वो पैसा क्वार्टर जमा करवाते हो तो कितने साल लगेंगे? और अगर आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे जमा करवाते हो तो कितने साल लगेंगे? अगर आप क्वार्टर बेसिस पर चलाते हो तो क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो आपके पास कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगेगा जी। एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। यस सर। और दूसरा आपके पास अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के ऊपर आप जो कंटिन्यूस हमारा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू प्री मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन आई। यस सर। कंटिन्यूस के ऊपर फॉर्मूला लगेगा, तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ ईयर की दोनों दोनों जगहों पे। ठीक ये है सर, बताना है ठीक है आपको। ठीक है। बोलो। वो 100 कर रहा होगा। फिर 200 वाला इसका आंसर करेक्ट है। हाँ सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड कंटिन्यूसली में फर्क क्या है? बेटा कंपाउंड तो सर इंटरेस्ट इनका और कंपाउंड, इंटरेस्ट में फर्क आ रहा है और फाइनल वैल्यू तो सेम ही आ रही है। मैं आपको बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो आपको पता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जितना पीरियड नंबर ऑफ पीरियड्स आपके ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतना आपको रिवॉर्ड क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। लेट सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल से इस बात को समझो कि एक अकाउंट है जो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देता है एनुअली। एनुअल रिटर्न देता है, इसका मतलब वो साल में एक बार हमें क्या करेगा? रिटर्न देगा। साल में एक बार वो हमें दे रहा है 10%।
ठीक है। लेट सपोज मैंने आज 10 रुपए जमा करवाए तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला 1 रुपया, ऐसा है। लेकिन अगर हम ये पैसा बजाय एनुअल इन्वेस्टमेंट के हम इसको सेमी एनुअल पर इन्वेस्ट करते तो क्या होता? सेमी एनुअल का मतलब साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलना है। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलना है 10% के ऊपर, लेकिन 10% हर बार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आधा इंटरेस्ट आपको पहले 6 महीने मिलेगा और आधा इंटरेस्ट आपको अगले 6 महीने मिलेगा। लेट्स से मैंने जो 10 रुपए जमा करवाए थे अपने अकाउंट के अंदर, वो 6 महीने तक मेरे अकाउंट में रहे। जब हमें उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 10% से, तो मेरा इंटरेस्ट आता है 0.5। 0.5 मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला। अब ये 0.5 हमें पता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि आपका जो प्रीवियस इंटरेस्ट होता है वो भी आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, और आपको अब जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको नए प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, मेरे पास 6 महीने के बाद अकाउंट के अंदर पैसे हो गए 10 रुपए जो मैंने जमा करवाए थे, और 0.5 रुपीज वो वाले जो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला था। अब जब मुझे अगले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा वो 10.5 का 10% होगा। समझ रहे हो बात को? इस वजह से इंटरेस्ट में क्या आता है, फर्क आता है। सर क्वेश्चन 3 जो है अगेन रीड चैलेंजर करूं? 1 रीड कर ले कोई। सर करती हूँ। हाँ, चैलेंजर 1 Mr. वाला X बताएं। deposited rupees 10,000 in a bank for 3 इन years. बैंक फॉर 3 ईयर्स। Yes. ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मिस्टर एक्स वाला। ये कहता है मिस्टर एक्स डिपॉजिट रुपीज 10,000 इन बैंक फॉर 3 ईयर्स ऑफरिंग एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। मिस्टर जो एक्स है वो 10,000 रुपए जमा करवा रहा है बैंक के अंदर 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए 10,000 जमा करवा रहा है, बैंक उसको 12% क्वार्टरली इंटरेस्ट देने को क्या है, तैयार है। शुरुआती जो अकाउंट के 3 साल होंगे उसमें उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा और 12% पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर क्या होता है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 3 साल के लिए अकाउंट खुलवाया था, पहले 2 साल के लिए 12% क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है एंड 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग 3rd ईयर। ठीक है, और फिर जो तीसरा साल है उसके अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। लेट्स सपोज यहाँ देखो 10,000 अगर आप आज जमा करवाते हो बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक आपको अगले 2 साल तक क्वार्टर इंटरेस्ट दे रही है 12% पर। 12% डिवाइडेड बाय 4, 4 क्वार्टरली मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर आपके पास जो पैसा आया है वो सब आया है जो 2 साल के बाद है। यहाँ कम आया है जो 2 साल के बाद आएगा। बताओ कितने पैसे होंगे 2 साल के बाद क्वार्टर इंटरेस्ट मिलने के बाद? बेटा कैलकुलेट करके बता दे कोई। Sir, जी 1014. 12667 ये है इसका आंसर। 2 साल के बाद इसके पास इतने पैसे हो जाएंगे अगर ये 2 साल तक क्वार्टर इंटरेस्ट लेता रहता है तो। ठीक है, वो कह रहा है 2 साल के बाद जब तीसरा साल आएगा ना तो बैंक तीसरे साल के अंदर उसको कंटिन्यूस इंटरेस्ट दे रही है 10% के ऊपर। ठीक है, तो आपने कहा कंटिन्यूस इंटरेस्ट तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है ईयर 3 जो है उसमें आप फॉर्मूला लगाओ F=P मल्टीप्लाई बाय E⁻NI। ठीक है, आपके पास P क्या है, P ये जो 2 साल का पैसा जमा किया हुआ है यही पैसा आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं जो आपको 10% कंटिन्यूस इंटरेस्ट दे रहा है। आपने यहाँ पर 1 2 6 सर अब हो जाएगा 7.6 और यहाँ पर यूलर नंबर जो आएगा E⁻N। आपके पास 1 ईयर है, 10% आपका रेट है, आपके पास सम आ जाएगा तीसरे साल के बाद वाला। ओके सर। अच्छा सर मुझे एक चीज सर जी जी बोले बेटा, कोई तो बोले।
बोलो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है जो मैंने तुम्हें बताया था वो वाला? मेरी होगा ये, मैं सेंड कर दूंगा। ये तुम्हें सेंड कर देगा। सर आंसर बताओ। आ रहा है, लेकिन आप हमें क्वेश्चन समझा दे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर तो आ रहा है। जी 6200 वाला। जी सर। बेटा देखो दोबारा से कह रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन बहुत से सुनो, कुछ भी नहीं है जैसे तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है आ ट्रस्ट फंड इज बीइंग सेट अप बाय सिंगल पेमेंट। आप एक फंड खुलवाना चाह रहे हैं, एक ट्रस्ट फंड आप डेवलप कर रहे हो जिसमें आप इनिशियली कोई पेमेंट क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। So that at the end of 20 years there will be 25,000 in the fund. आप चाह रहे हो कि 20 साल के आखिर के अंदर जब आप ये फंड क्लोज करो तो आपके अकाउंट में 25,000 मौजूद हो। तो 25,000 आपके पास मौजूद है कम, एन आपके पास है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 20 साल, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7% से, और आपको वो कह रहा है कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको पी की वैल्यू पता करनी है। फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन आई। सम आपके पास 25,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यूलर की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 7%। इस फ्रैक्शन को इससे डिवाइड कर दो तो तुम्हें प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल तुम्हारे पास आएगा 164.92, ये आएगा प्रिंसिपल। वो आपको कह रहा है कि आपका जो आंसर आपने टिक करना है वो नियरेस्ट 100 तक हो, 100 के करीब करीब हो, मतलब राउंड ऑफ कर उसको 100 के करीब ले जाओ। एक बात बताओ, आपके पास 164 है, ठीक है, 164 से जो पहला 100 आता है वो तो 100 आता है, और इसके बाद जो दूसरा 100 आता है वो आता है 200। 164 ज्यादा 100 के करीब है या 200 के करीब है? 200 के करीब है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लेकर जाओगे 6,200 तक। आप ये बताना चाह रहे हो कि कमर आज हम अगर 6,200 रुपए अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो हमें 20 साल के अंदर 7% कंटिन्यूस इंटरेस्ट से 25,000 का सम क्रिएट कर देगा।